जंगल के कोने में एक बड़ा सा हाथी रहता था। उसका नाम था गज्जू। हाथी के साथ उसका छोटा और शरारती बच्चा रहता था जिसका नाम था गोलू। पापा, मुझे माँ की याद आ रही है। मेरी माँ कहाँ है पापा? बेटा गोलू, मैंने बताया तो था तुझे कि तेरी माँ तेरी नानी के यहाँ गई है उनसे मिलने। उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उनके पास गई है। कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। नहीं पापा, आप हमेशा ऐसे ही बोलती हो। माँ नानी के गई है पर वे आती कभी नहीं है। आप झूठ बोलते हो पापा मुझसे कि बस कुछ दिन और, पर माँ आती कभी नहीं है पापा। नहीं बेटा गोलू, ऐसा नहीं है। उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण तेरी माँ नहीं आ पाती है। तो अगर ऐसा है तो माँ नहीं आ सकती, लेकिन हम तो नानी के जा सकते हैं ना? क्या हम? हाँ पापा, हम चलेंगे नानी के घर, माँ के पास। ये है ना अच्छा आइडिया? अच्छा आइडिया तो है गोलू, पर हम वहाँ नहीं जा सकते। हाँ पर पापा, हम क्यों नहीं जा सकते नानी के घर? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा? गज्जू हाथी और उसका बेटा गोलू बात कर रहे थे। तभी वहाँ गज्जू की सबसे अच्छी दोस्त थी चांदनी हिरण वहाँ आ जाती है और बोलती है, हेलो गज्जू बेटा, कैसे हो और क्या बात हो रही है दोनों पापा और बेटे में? लगता है मैंने आकर दोनों को डिस्टर्ब कर दिया है। अरे नहीं चांदनी, ऐसा नहीं है। परेशान तुम नहीं, परेशान ये गोलू कर रहा है। अरे बेटा गोलू, क्यों पापा को परेशान कर रहे हो? चांदनी आंटी, मैं परेशान नहीं कर रहा। मैंने तो बस माँ के बारे में ही पूछा था, पर पापा हमेशा मुझसे झूठ बोलते हैं। और जब मैंने माँ के पास जाने की बोला तो मना कर दी। इसमें कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? पर गोलू, तुम्हें भी तो अपने पापा की बात माननी चाहिए। जब वो बोल रहे हैं तो सोच समझ के ही बोल रहे होंगे ना बेटा। चांदनी, मैं तो थक गया हूँ इसको समझा के। अब तुम ही समझाओ इसको कुछ। चांदनी आंटी, आप पापा से कुछ नहीं बोलती, हमेशा मुझे ही बोलती हो। मुझे नहीं करनी आप दोनों से बात। आप दोनों एक जैसे हो, हमेशा मुझे ही समझाते हो, मुझे ही बोलते हो। इतना बोलकर गोलू वहाँ से चल देता है। अरे गोलू सुन तो, बेटा कहाँ जा रहा है? मेरी बात तो सुन। रहने दो गज्जू, वो नहीं रुकेगा अब और ना ही किसी की सुनेगा। मैं जाकर देखता हूँ वो कहाँ गया है। अरे गज्जू, कहाँ जाएगा? मेरे बेटे चीकू के पास गया होगा। भाई जाता है और कहीं नहीं जाएगा वो। यही तो है उसका बचपन का दोस्त। हाँ सही है, वहीं गया होगा और थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल जाएगा और फिर खेलने चला जाएंगे दोनों। एक बात बोलूं गज्जू, अगर बुरा ना मानो तो? हाँ बोलो, क्या बात है? गज्जू, तुम अपने बेटे को सब सच क्यों नहीं बता देते कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है? आखिर कब तक छुपाओगे, कब तक झूठ बोलोगे उससे? उसको बता देते तो अच्छा रहता। चांदनी, मैं गोलू को सच नहीं बता सकता। वो सही सह नहीं पाएगा कि उसकी माँ उसको पैदा होते ही उसको छोड़ के इस दुनिया से चली गई थी। गज्जू, गोलू अभी तो बच्चा है और एक न एक दिन बड़ा भी होगा, तब भी यही सवाल पूछेगा। तब तो तुम ऐसे बहाने और झूठ भी नहीं बोल पाओगे। इससे अच्छा है उसको प्यार से सब सच बता देना। हाँ, उसको थोड़ा दुख होगा पर फिलहाल तो वो संभल जाएगा, बाद में नहीं संभलेगा। तुम सही बोल रही हो चांदनी, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये हुई ना बात। अब चलो खुश हो जाओ, आखिर तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर हिरण चली जाती है। उधर चिक्कू और गोलू की उम्र लगभग बराबर थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। गोलू चीकू के पास पहुंच जाता है। अरे मेरे दोस्त, अब आया है तू? मैं जब से तेरा वेट कर रहा था। हाँ सॉरी, अब चल। पहले तू ये बता, तू उदास क्यों है? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? अपने दोस्त को नहीं बताएगा? मुझे बता, बात क्या है? हाँ चीकू, बस माँ की याद आ रही है। समझ सकता हूँ दोस्त, माँ तो माँ होती है। जब मेरी माँ दूर जाती है तो मुझे भी अजीब सा लगता
माँ मेरे लिए सबसे खास है। वो मुझे नहलाती, सिखाती, मेरे साथ रहती, मुझे सिखाती कि जंगल में कैसे रहना है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं डरता तो बस उनका पास होना ही काफ़ी होता। मेरी माँ मेरे पास नहीं है और ना ही उनको कभी देखा है। और ऐसा बोल गोलू उदास हो जाता है और फिर चीकू बोलता है, तुम बहुत प्यारे हो गोलू। माँ के लिए तुम्हारा प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा। चिंता मत करो, वो जल्दी ही लौट आएंगी। पता नहीं कब आएगी माँ, पर हाँ मैं इंतजार करूँगा। और जब वो आएगी तो मैं उन्हें जोर से गले लगाऊंगा और खूब सारा प्यार करूँगा और ढेर सारी कहानियाँ सुना करूँगा माँ से। और मैं भी मेरी माँ से ढेर सारी कहानियाँ सुनता हूँ, क्योंकि जब माँ मुस्कुराती है तो सारा जंगल जैसे खुश हो जाता है। तेरी तो माँ है तेरे पास, तुझे प्यार करने के लिए, तुझे लोरी सुनाने के लिए। तो तेरे पापा भी तो हैं, वो भी तो तुझे तेरी माँ की तरह प्यार करते हैं। तेरे पापा बहुत अच्छे हैं गोलू। तेरे पापा जैसे सबके पापा नहीं होते। अरे ये तो मैंने सोचा नहीं और पापा से गुस्सा होकर आ गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चीकू तू सही बोल रहा है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ मुझे पता है। चीकू मैं तेरे साथ कल खेलने चलूँगा। अब मैं पापा के पास जा रहा हूँ। ठीक है तो फिर कल आ जाना। हाँ हाँ आ जाऊँगा पक्का। गोलू वहाँ से चल देता है और अपने पापा के पास पहुँच जाता है। कहाँ था बेटा गोलू? आ गया तू? मैं कब से तेरा ही वेट कर रहा था। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे ऐसे बात की, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं भूल गया था कि आप भी मेरा माँ की ही तरह ध्यान रखते हो। अरे गोलू कोई बात नहीं बेटा, ऐसे तो होता रहता है। क्या इससे हमारा प्यार कम थोड़ी हो जाएगा? हाँ पापा मुझे पता है, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ पापा। हाँ हाँ मुझे पता है। हाथी सोच में पड़ जाता है। क्या मैं गोलू को उसकी माँ का सच बता दूं या रहने दूं? नहीं रहने देता हूँ। अभी गोलू खुश है, बाद में बता दूंगा उसको मैं। क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं गोलू। अगले दिन सुबह होती है और गोलू बोलता है, पापा मैं चीकू के पास जा रहा हूँ उसके साथ खेलने। हाँ ठीक है जाओ, और ध्यान रखना अपना, ज्यादा शरारत मत करना। ओके पापा अब मैं चलता हूँ। गोलू चीकू के पास चल देता है और चीकू गोलू को देख बोलता है, अरे यार गोलू तू अब आया है। मैं कब से तेरा वेट कर रहा था कि अब आए, लेकिन तूने बहुत टाइम लगा दिया। सॉरी यार, अब नाराज मत हो, अब तो मैं आ गया। अब चलते हैं खेलने। दोनों खेलने के लिए जंगल की ओर चल देते हैं। जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी को गोलू और चिक्कू बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन रास्ते में ही वह लोमड़ी मिल जाती है और बोलती है, कहाँ जा रहे हो दोनों शैतान बच्चों? तुझे क्या, हम कहीं भी जाएं? सारा दिन दोनों मिलकर ऊधम मचाते हैं। जंगल में चैन से रहना भी मुश्किल है हमारा तो। जीना हमने मुश्किल कर दिया है या तुमने? तुम चाहती हो सब तुमसे डरें और हम तुमसे डरते नहीं, इसलिए हमसे चिढ़ती हो तुम। ज्यादा मत बोल गोलू के बच्चे, जन्म लेते ही तो तू अपनी माँ को खा गया और हमको और परेशान करता रहता है। चीकू ये लोमड़ी आंटी क्या बोल रही है? गोलू तू इसकी बात पे ध्यान मत दे, ये झूठ बोल रही है। तो पूछ जाकर अपने बाप से, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। हाँ तू झूठ बोल रही है, तू गंदी है, गंदी आंटी है तू। ओहो तंग आ गई मैं तुझसे, तुझे अब सबक सिखाना ही होगा। तू ऐसे नहीं मानेगा गोलू के बच्चे। मुझे जाकर गज्जू अंकल को बुलाना होगा।
मौका पाकर चीकू गज्जू हाथी को बुलाने उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है, गज्जू अंकल, वो लोमी लोमड़ी गोलों से लड़ रही है, बोल रही है तुझको सबक सिखाना होगा, अब जल्दी जाओ। क्या उस लोमड़ी की बच्ची को मैं अभी जाके देखता हूँ। गज्जू हाथी गोलू के पास पहुंच जाता है और देखता है कि लोमड़ी गोलू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। रुक लोमड़ी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी। अब पूछ अपने बाप से, कहाँ है तेरी माँ? जन्म लेते ही तू खा गया था उसको, मनहूस कहीं का। चुप रहे लोमड़ी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहीं ऐसा नहीं कि तू मेरा ही शिकार बन जाए। पापा, क्या ये सच है कि मेरे जन्म लेते ही माँ मर गई और मुझे छोड़कर चली गई? बेटा, तू इस पागल लोमड़ी की बात पे ध्यान मत दे, ये तो कुछ भी बोलती है। नहीं पापा, आपको मेरी कसम, सच सच बताओ, कहाँ है मेरी माँ? हाँ बेटा, तेरी माँ तेरे जन्म के समय मर गई थी, पर इसमें तेरी गलती नहीं है, भगवान को यही मंजूर था। माँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? वापस आ जाओ माँ। लोमड़ी, आज तेरी वजह से मेरा बेटा रोया है, अब मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, अपनों पैरों तले कुचल दूंगा। नहीं, मुझे कुछ मत करो। हाथी लोमड़ी पर हमला करने वाला था, तभी मौका पाकर लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है। गोलू बेटा, तुम मेरे अच्छे बेटे हो ना, तो ऐसे नहीं रोते। पापा की बात नहीं मानोगे? माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना हमेशा तेरे साथ, और खेलने के लिए चीकू भी है, चांदनी आंटी भी है, और फिर भी तुम ऐसे रोओगे? नहीं पापा, मैं नहीं रोऊंगा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। आपने मुझे नहीं बताया, क्योंकि माँ की सुन कहीं मैं आपसे नाराज ना हो जाऊं। पर पापा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पापा, और अब आपके साथ ही रहूँगा। ये हुई ना बात अच्छे बेटे वाली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। सेम टू यू पापा।